Hello, dear students. Welcome to all of you to Kanika's Nursing Academy. I am Dr. Kanika and आज की जो वीडियो है स्पेशली बना रही हूँ आप लोगों के लिए for giving you important information about the recruitment for the post of CHOs under NHM Punjab. So मतलब अच्छी न्यूज़ है that Department of Health and Family Welfare National Health Mission Punjab की तरफ से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की वैकेंसीज आउट हुई हैं, तो उसी के बारे में जो ब्रीफ डिटेल्स हैं आप लोगों को बता देती हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए, कुछ लेक्चर्स के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है हमारी वीडियोज़ की बिल्कुल स्टार्ट में जैसे हम डालें आपको उसी टाइम पर पता चल जाए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि ये जो 4 जुलाई का एग्ज़ाम है CHO पंजाब की तरफ से, इसके लिए हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा 17 जून से 15 डेज़ के लिए। तो उसके लिए आप क्वेरीज और एडमिशन्स ले सकते हैं, वो मैं आपको डिटेल्स बाद में शेयर करती हूँ। सो जो ये रिक्रूटमेंट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की अंडर पंजाब, जो अभी नोटिफिकेशन निकला है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, सबसे पहले कि कितनी पोस्ट निकली है, 320 पोस्ट हैं, उनकी डिविजन्स आगे हम देखते हैं वीडियो में किस तरीके की अलग अलग कैटेगरी के डिविजन्स हैं। 90 जनरल सीट्स हैं, मैं अगर आपको डिवाइड करके पहले बता दूँ, 90 जनरल है, बाकी सब कैटेगरीज में है, वो डिफरेंट कैटेगरीज आगे मेंशन की हुई हैं यहाँ पे। सो अगर हम यहाँ पर देखें, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जिन्होंने किया है 1920 के बाद वाले बैचेस में विद इंटीग्रेटेड ब्रिज प्रोग्राम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। एंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि पीएनआरसी की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है इसमें, तो ये चीज़ हम देखते हैं। और सेकेंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो होना चाहिए कि बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर जिन्होंने पहले की हुई है बट उन्होंने बाद में 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट कोर्स किया है कम्युनिटी हेल्थ फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी विच इज़ रजिस्टर्ड विद पीएनआरसी। पीएनआरसी की रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और ये ब्रिज कोर्स जो है दैट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। इसके अलावा अगर हम देखें और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें क्या है, जो BAMS है, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स हैं जिन्होंने की हुई है ऑलरेडी BAMS एंड they have been enrolled on the state register or central register of Ayurveda with 6 months course of certificate in community health from recognized institute or university, तो उनके लिए भी मैंडेटरी है अगर उन्होंने BAMS के बाद 6 मंथ्स का कोर्स जो किया होना चाहिए। एंड जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी में, द कैंडिडेट शुड हैव पास सब्जेक्ट ऑफ पंजाबी, मैट्रिक तक पंजाबी जो सब्जेक्ट है पास किया होना चाहिए। जो कंसोलिडेटेड सैलरी होगी आप लोगों की CHO सिलेक्शन होने के बाद वो है 20,000 प्लस इंसेंटिव जो कि 15,000 तक जा सकता है, विच इज़ बेस्ड मेनली अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल। तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट नोट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। अगर हम देखें जो नोट इम्पॉर्टेंट लिखा हुआ है कि बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स जिन्होंने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी से 2019-20 के बैच के ऑनवर्ड्स BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग पास की है, दे आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। अगर हम आगे देखें जो रिजर्वेशन है, दिस इज़ अ टेंटेटिव, जो टेंटेटिव कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है पोस्ट का वो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम देखें इसमें सारी बैकवर्ड क्लासेस, एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर्स, जनरल फीमेल की अलग से बताई है 35, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है, SC एंड अदर कैटेगरीज और स्पोर्ट कोटा, ये सभी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। टोटल जो पोस्ट बनती हैं वो पोस्ट बनती हैं 320, तो ये हमें ध्यान देना है, 320 टोटल पोस्ट बनती है। एंड यहाँ पे इन्होंने स्टार मार्क दे के बताया हुआ है दैट दीज पोस्ट में ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब वेरिएशंस हो सकती हैं बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। पोस्ट आउट होने के बाद 4 जुलाई को एग्जाम दिया हुआ है। अगर हम बात करें आगे एज लिमिट की, तो जो कैंडिडेट्स की एज लिमिट है इस पोस्ट के लिए वो दी हुई है, दैट इज 18 and between 18 and 37 years as on 1st January 2021, 1st January 2021, बट पंजाब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है
अबाउट द एग्जामिनेशन फीस, जो एग्जामिनेशन फीस है 1000 है सभी के लिए, जनरल प्लस अदर कैटेगरीज जो है 1000 प्लस 18% जीएसटी के साथ 1180 रुपये देने हैं। एससी कैटेगरी के लिए 500 प्लस 18% जीएसटी मतलब 590 रुपीज़ देने हैं। रिक्रूटमेंट किस बेसिस पे होगी? आपका रिटन टेस्ट होगा, जो कि 4 जुलाई को मैं बता रही हूँ कि रिटन टेस्ट होगा। एंड रिटन टेस्ट जो होगा वो होगा 100 मार्क्स का। इट विल बी ऑन, जो मेरिट लिस्ट बनेगी इसी की मेरिट बेसिस पे बनेगी, जो 100 मार्क्स का टेस्ट होगा आपका। एंड जो आपकी सिलेक्शन है प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट है। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है इस पेपर के लिए और मेरिट लिस्ट में आना है। अगर हम मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करें सभी कैटेगरीज के लिए, चाहे वो रिजर्व्ड है चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी है, 35% विल बी द मिनिमम पासिंग मार्क्स। मतलब आपको 35 मार्क्स ऑब्टेन करने हैं आउट ऑफ 100 टू बिकम एलिजिबल टू कम्पीट फॉर द पोस्ट। एंड यहाँ पर क्योंकि 320 पोस्ट हमने बोला निकाली है सारी कैटेगरीज में, तो 1.5 टाइम्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को उनकी काउंसलिंग के लिए कॉल किया जाएगा, एंड विच कम्स आउट टू अराउंड 800। तो जो लिस्ट निकलेगी वो 800 की लिस्ट निकलेगी इसमें। अगर हम सिलेबस की बात करें तो वो सिलेबस आ गया नेक्स्ट लेक्चर में इन्होंने अपनी पोस्ट में दे रखा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल। उसके बाद जो टर्म्स एंड कंडीशंस है आपकी रिक्रूटमेंट की, आपकी जो पोस्ट रहेगी, जो आपकी रिक्रूटमेंट है ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रहेगी पहले 1 साल के लिए, एंड ये ईयरली बेसिस पे जो है रिन्यूअल पे रहेगी। तो वो भी आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे रहेगा। एंड जो इन कैंडिडेट्स ने पंजाबी पास नहीं किया है वो एलिजिबल नहीं है। 10th तक पंजाबी होना चाहिए तभी वो एलिजिबल है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। एंड अगर कोई कैटेगरी के अकॉर्डिंग अप्लाई कर रहा है तो SCBC कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर पंजाब। और सेम गोज फॉर एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर और स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरीज के लिए भी वो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, सर्टिफिकेट प्रॉपर होना चाहिए। तो ये नीचे इन्होंने दे रखा है कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स जो है एक्सेप्टेबल हैं फॉर एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर्स, स्पोर्ट्स पर्सन एंड फॉर द जनरल, और जनरल में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। एंड जितने भी कैंडिडेट्स आप लोग अप्लाई कर रहे हो इस पोस्ट के लिए, ये सर्टिफिकेट्स लास्ट डेट ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म तक आपके पास होने चाहिए। ओके, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रेड हाईलाइट करके दिखाया हुआ दैट आपने अपनी कैटेगरी केयरफुली सेलेक्ट करनी है। आप एक बार कैटेगरी फिल करके फॉर्म भर देंगे तो इट विल नॉट बी चेंज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। एंड अगर आपके कोई भी एंट्री जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में फिल करने के टाइम पे कोई इनकरेक्ट एंट्री कर दी है तो उसके लिए स्टेट हेल्थ सोसाइटी ऑफ NHM विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। एंड जो अगर आपने इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन भरी है तो उसके बाद जब आपको इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया है तो उसके लिए कोई भी जिम्मेदारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है NHM पंजाब की नहीं होगी। तो इसीलिए आप अपनी एंट्रीज अच्छे से क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई करके उसको एंटर या सबमिट करने से पहले चेक कर लें। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो हमने बोला है BSc पोस्ट बेसिक विद इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप में जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वाला पोर्शन आ रहा है 2019-20 ऑनवर्ड्स, वही लोग एलिजिबल है। तो वो भी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे मस्ट हैव पास्ड तभी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जनरल जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें हम फटाफट से देख लेते हैं। जो भी ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट ही है, हम बोल रहे हैं कंडीशनल बेसिस पे है, तो कोई भी आपको राइट नहीं है परमानेंट अपॉइंटमेंट क्लेम करने का। एंड कॉन्ट्रैक्चुअल प्लेसमेंट जो होगी सब सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विद इन द स्टेट, एंड जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी वो डिसाइड करेगी कि इसकी पोस्टिंग कहाँ पर होनी है। कैंडिडेट शुड नॉट बी सफरिंग फ्रॉम एनी मेडिकल डिसेबिलिटी जिसकी वजह से आपकी सिलेक्शन हैम्पर हो सकती है। एंड जो भी डिफरेंट वेरियस पोस्ट हैं डिफरेंट एरियाज में, वहां पर आपको पोस्ट किया जाएगा, तो यू शुड बी मेडिकली फिट। अगर कुछ ऐसा है जो आपने नहीं इन्फॉर्म किया है पहले अथॉरिटी को, तो यू शुड इन्फॉर्म प्रायर सो दैट आपकी जो अपॉइंटमेंट है उसमें कोई भी बीच में हेजिटेशन या बीच में कोई भी ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम ना आए। जो भी आपकी पोस्टिंग होगी ये ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफरेबल अंडर द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट एंड स्टेट हेल्थ सोसाइटी
तो ये सारे राइट स्टेट हेल्थ सोसाइटी के पास है कि वो किस कैंडिडेट को कहाँ पर पोस्ट करना चाहते हैं। एंड आपकी जो ऑफर ऑफ सिलेक्शन है, आपकी सिलेक्शन को विड्रॉ किया जा सकता है अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नोटिस में आती है जो आपने इनकरेक्ट दी हुई है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। तो ध्यान रखें भरने के टाइम पे कि कोई भी गलत इंफॉर्मेशन ना दें। अगर कोई भी गलत काम ड्यूरिंग ईयर टेन्योर आप करते, कोई मिस्टेक्स हैं या ओमिशन और कमीशन कोई भी ऐसी चीज कर रहे हैं, तो अगेन ऑफर ऑफ सिलेक्शन विल बी रेक्टिफाइड और बाद में भी आपको ज्वाइनिंग के बाद में भी जो है एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट वो डिसीजन लिया जाएगा। एंड जितनी भी टर्म्स कंडीशंस अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये चीज समझने के लिए है कि कॉन्ट्रैक्चुअल और कंडीशनल बेसिस पे आपकी अपॉइंटमेंट हो रही है, और जितने भी रूल्स रेगुलेशन टाइम टू टाइम अगर मॉडिफाई होंगे तो आपको उनके साथ अबाइड करना पड़ेगा। वैकेंसीज इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं, ये मैंने पहले बता दिया आपको। एंड वेबसाइट पे ही आपको देखना है कि ध्यान रखना है, ऑल्दो हम अब कनिकाज नर्सिंग अकेडमी के थ्रू आपको बता देंगे सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम कि किस दिन टाइम और वेन्यू ऑफ रिटन टेस्ट कहाँ पर है, एंड हम इस वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। तो वेबसाइट पे आप जाके अपने लेटेस्ट अपडेट को चेक कर सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी टाइमली पता चलती रहेगी जैसे ही आउट होगी। एंड एग्जाम देने जाने के लिए कोई भी TADA आपको नहीं पे किया जाएगा और काउंसलिंग अटेंड करने के लिए भी नहीं दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स के ऊपर एक नजर डाल देते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 जून को आउट हुआ है ये नोटिफिकेशन। एप्लीकेशन फॉर्म भी उसी दिन अवेलेबल हो गया है 12 जून को। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज 25 जून को सबमिट होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, एंड रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 4 जुलाई 2021। तो अभी के लिए ये डेट्स आप बिल्कुल ध्यान में रख ले। 25 जून के बाद फॉर्म नहीं सबमिट होगा। तो जितने भी सर्टिफिकेट्स आपने कैटेगरी के लिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के लिए कहीं से लेने हैं, ऑब्टेन करने, तो पहले ऑब्टेन करके आप ऑनलाइन अपलोड कीजिए, फॉर्म फिल कीजिए, एंड रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन 4 जुलाई 2020। तो ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट द CHO एग्जाम जो 4 जुलाई को होने वाला है NHM पंजाब की तरफ से। तो विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन। और हमारा बैच 17 जून से स्टार्ट हो रहा है। 15 डेज का क्रैश कोर्स है जिसकी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो के साथ ही पैम्फलेट में और एडवर्टीजमेंट में दिख जाएगी। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऑल्सो, कनिकाज नर्सिंग अकेडमी, और आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। थैंक यू सो मच।